नमस्कार, मैं अवंतिका रॉय। आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ। हम सब जान रहे हैं कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है और इस साल का जो मधुपुर उपचुनाव होने वाला है विधानसभा का, वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि हम आपको बता दें वो इसलिए क्योंकि उसमें एक तरफ तो एनडीए की एकता दिखेगी और दूसरी तरफ हेमंत की हिम्मत को परखी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हेमंत की हिम्मत की बात क्यों कर रहे हैं, तो हम हेमंत की हिम्मत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन ने हफीजुल अंसारी को बिना चुनाव के ही मंत्री बनाकर ये जता दिया है कि महागठबंधन की जो सरकार है उनमें सिर्फ उनका फैसला चलता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ है। तो सौरभ, आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह से हेमंत ने बिना चुनाव के ही हफीजुल अंसारी को मंत्री बना दिया था, तो इस साल का जो उपचुनाव होगा उसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए, हफीजुल अंसारी को कैंडिडेट बनाकर हेमंत सोरेन ने एक बड़ा मैसेज देने का कोशिश किया है। मैसेज ये है कि जब उनकी पिता की मौत हुई थी, मौत के बाद अब उनकी जो सहानुभूति होती है कि एक पिता के बाद एक पुत्र का उनका जो स्थान होता है वो अब वोट में बदलेगा। क्योंकि जब कैंडिडेट अब हफीजुल अंसारी हैं मधुपुर के, तो अब जो है अब वहाँ की जितनी जनता है, मधुपुर की जितनी जनता है, वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो वोट खींचने का काम करेगा कि हफीजुल अंसारी जो कैंडिडेट हैं वो अब सीधे तौर पे वो अब चेहरा है महागठबंधन के। अब वो उनको वो साबित करके दिखाएंगे कि हेमंत ने जो फैसला लिया है वो सही है। और सही इसलिए होगा क्योंकि हेमंत सोरेन को भी लगता है कि जब उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि कोई इंसान बिना चुनाव जीते मंत्री बन गया, तो उनको ये भी लगता है कि हमने जो अब तक का जो काम किया है, जो हेमंत सोरेन ने जो काम किया है, जो उन्होंने बोला है कि ये वर्ष नियुक्तियों का साल होगा, या कोरोना के वजह से उनको जितनी वाहवाही लूटते नज़र आते हैं कि हमने ये काम किया वो काम किया, वो कहीं ना कहीं वो उनका कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो उनको कैंडिडेट बनाए हैं। और उनको लगता है कि हफीजुल अंसारी उसको सही साबित करके दिखाएंगे और मधुपुर चुनाव जो है वो जीत के दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ हेमंत सोरेन ये सोच रही है कि उनके पिता के मृत्यु के बाद सिर्फ सहानुभूति के वजह से वो इस बार भी चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, सहानुभूति का फैक्टर अभी बहुत चरम पे है। आप अगर बंगाल में भी देखे होंगे तो ममता बनर्जी भी इसको अपना रही है। क्योंकि जब वो अभी चुनाव जब बंगाल में होना है तो वो भी एक ये दांव खेल रही है कि उनका पैर जो फ्रैक्चर वाला दिखा रही है, पूरा जहाँ भी रैली हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, वो इसको प्रमोट कर रही है। तो इसी को लेकर जो अभी है वो चल रहा है। अगर एनडीए की बात की जाए तो क्या लगता है कि इस बार जो वहाँ के चुनाव में एनडीए की क्या स्थिति रहेगी? क्या उनकी एकता देखने को मिलेगी इस बार चुनाव में? देखिए, एनडीए की अभी तक वहाँ पे सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि एनडीए के तरफ से अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि वहाँ पे उनका चेहरा कौन होगा। हालांकि दो चेहरे वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। एक बीजेपी से आते हैं राज परिवार जी, जो कि पिछले विधायक भी रहे हैं, और एक है आजसू के गंगा नारायण जी। तो उन दोनों चेहरे में से एनडीए किसको सामने लाती है, ये अभी तक ना बीजेपी तय कर पाई है कि हम कैंडिडेट लेंगे, या फिर आजसू किसको कैंडिडेट बनाता है, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। दोनों नेता वहाँ के लोकप्रिय नेता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये अब एनडीए किसको सामने लाता है और किसको चेहरा बनाता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से आज रांची में केंद्रीय जो राज्य में जो होता है, राज्य में चुनाव समिति की जो होती है बैठक हुई है, उस पर दो तीन नामों की चर्चा हुई है। उन नामों को हालांकि बीजेपी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए वहाँ पे उनका नाम जो है वो केंद्र में भेज दिया गया। अभी तक तय नहीं हो पाया कि एनडीए के तरफ से कौन कैंडिडेट होगा। अब ये सामने तय करना है, आजसू से गंगा नारायण होते हैं या फिर कोई बीजेपी से कोई राज परिवार को खड़ा करती है। तो ये अभी तक सस्पेंस एनडीए की तरफ से रखा गया है। 17 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और 2 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है। 2 मई को ही काउंटिंग की जाएगी वोटों की। तो इसी वोटों की जब काउंटिंग हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि हेमंत की हिम्मत जीतती है या एनडीए की एकता जीतती है। जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आ सकते या किसी के भी कुछ भी बोलने पर कुछ भी नहीं होगा। जो भी तय करेगी वो हमारी जनता ही तय करेगी और जनता ही ये तय करेगी कि किसके सर पर मधुपुर विधानसभा चुनाव का जो है वो ताज सजेगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दृष्टि नाउ, अवंतिका रॉय।